भी चाहे मोदी जी भी हो उनको भी सजा मिलेगी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे वो किसी किसान का बेटा हो, चाहे वो किसी मजदूर का बेटा हो, कानून सबके लिए बराबर है। घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है, वही बात है। घर की मुर्गी दाल बराबर ना समझिए, हम ही आपको वोट देते हैं। और हाँ, अगर हम पार्टी लाए हैं तो पार्टी को गिरा भी सकते हैं। अगर वो तो मोदी जी भी, आज से मोदी जी को क्या हम पप्पू कह सकते हैं? कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? जब उनकी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, राहुल गांधी का होता है वो पप्पू है, तो मोदी जी क्यों नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बड़ी बात है। मोदी जी अपनी लैंग्वेज थोड़ी सुधारी। पॉलिटिक्स में जाना है। अगर ऐसा दिन आया, मैं भी अगर प्रधानमंत्री हुई या मंत्री भी हुई, तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगी कि देश में ऐसा दिन आया कि पहलवान, किसान, सैनिक ऐसे देश मोड़ पे आ जाएं कि उन्हें फुटपाथ पर छोड़ा। आप पहलवानों के समर्थन में आए हो, क्या मैं पहलवानों के समर्थन में आई हूँ और साफ साफ सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टी भी आ रही है, काफी लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और सरकार घिर रही है। सरकार के जो गलत काम है, सरकार के जो कानून के खिलाफ काम है, आज पहलवान उनके विरोध में बैठे हैं। आज पहलवान अपना हक मांग रहे हैं। पहले किसान बैठे थे, आज सैनिक भी बैठे हैं। 1 साल पहले किसान बैठे, वो भी अपना हक मांग रहे थे। 1 साल पूरा जन्मदिन मना के किसान गए थे और अब लगता है कि पहलवान भी बैठेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, समर्थन करें। जब पदक जीत के आते हैं तब पूरा देश उनकी वाहवाही करता है, लेकिन जब किसान मेहनत करता है, पहलवान मेहनत करता है, तब उनकी कोई मदद नहीं करता है। आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, FIR भी हो गई है। देखिए, जबरदस्ती कहाँ है? हम अपने हक की बात कर रहे हैं। हम हक की बात हुई है तो देश में संविधान में है कि आप अपने हक की बात कर सकते हैं, आप FIR कर सकते हैं, तभी तो कोर्ट कचहरी पुलिस है, वरना क्या जरूरत है? क्या बनाए? अब मोदी जी तो आत्मनिर्भर बनाने पे तुले पड़े। अब वो तो ये कह रहे हैं कि पुलिस भी आप बनाए। आत्मनिर्भर है भैया, आप आत्मनिर्भर होगी तभी तो खुद ही FIR करा रहे हैं। मन की बात करते हैं आप। मन की मार को हो चुका है और मन की मार में अभी तक कोई एकदम काम की बात नहीं हुई। तो सटीक जो देश में है, फालतू बातें चल रही हैं अभी तक देश में कि ये कला ये है, ये कला ये है। भैया हम टीचर से पूछ लेंगे वो बात कि ये कौन सी कला है, कौन सी कला है। आप देश की बात करिए, प्रधानमंत्री है, थोड़ा करिए। लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से कटते रहने वाले प्रधानमंत्री नहीं। अगर ये ऐसे लोगों के, तभी तो यही तो दिक्कत है, लोगों से जुड़ के रहते हैं और लोगों के काम नहीं करते। अपने घर के लोगों को ज्यादा काम नहीं करते हैं ना लोग, बाहर के लोगों के ज्यादा काम करते हैं। आपने भी देखा होगा, घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है, वही बात है। घर की मुर्गी दाल बराबर ना समझिए, हम ही आपको वोट देते हैं। और हाँ, अगर हम पार्टी लाए हैं तो पार्टी को गिरा भी सकते हैं। अगर पार्टी का एक पहिया है, कुर्सी जो मोदी जी आज जहाँ पे बैठे, योगी जी जहाँ बैठे, कोई भी का तो सबसे बड़ा किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी और बाकी आम जनता और पहलवान अगर हट गए, किसान हट गए थे, तब तो कुर्सी लड़खड़ा गई थी। सैनिक भी खराब क्या, उसके मतलब सैनिक भी उनके सामने आ गए हैं। सैनिक भी पार्टी खराब करने पे तुले पड़े, कुर्सी खराब करने को तुले पड़े। इस्तीफा देना पड़ेगा। गुस्सा हुआ अभी फड़फड़ा रहे हैं, गुस्सा हुआ दिया है तो फड़फड़ाता है, ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। अभी जल्दी गुस्सा हुआ दिया भी बुझेगा। पे जो आरोप लगे हैं वो जांच का विषय है, आरोप जीत होगा तभी तो वो इस्तीफा देंगे। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि आप जांच में सहयोग करें। उन्होंने भी खुद भी बोला है, जैसे ही कोई बात होगी, जांच चल रही है, हम अपना हक की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा दीजिए जब आपको भी पता है आपने गलत काम किए हैं, आपने जो भी किया है, पहलवानों के साथ जो भी दुर्व्यवहार किया है, यौन शोषण किया है, जो भी बात है आपको भी पता है कि आप भी जानते हैं, भगवान सबका गवाह होता है, अल्लाह राम रहीम, जो भी है सब आपके गवाह है ना। लेकिन ये तो साजिश है ना कांग्रेस की और तमाम अन्य लोग। देखिए, गोदी मीडिया तो यही कहेगी, वो तो सब जानते हैं, गोदी मीडिया अपनी मीडिया को बचाने के लिए कुछ भी है। लेकिन विपक्षी जो है इस पहलवान के धरना को जो है एक एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। देखिए, अब पार्टियों को मौका चाहिए होता है, वो चाहे बीजेपी, अगर आम आदमी पार्टी गलती करेगी तो बीजेपी मौके को पकड़ने की कोशिश करेगी, कांग्रेस करेगी तो आम आदमी पार्टी पकड़ने की कोशिश करेगी।
सारी बातें हैं, पार्टियों को मौका चाहिए होता है दूसरी पार्टी को घेरने का। वो बात है, इंदिरा गांधी जी को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने हाँ इंदिरा गांधी रूपी प्रियंका गांधी जी को देखा है, जो दुर्गा के रूप में जिन्होंने ये कहा था मेरे लहू का कतरा कतरा आएगा देश के काम, ये कहकर इंदिरा ने सली सीने पर गोली दमा। मैंने इंदिरा गांधी जी को देखा है और मैं उनके साथ हूँ। इंदिरा गांधी जी वो प्रियंका गांधी जी को देखा है। अगर मैं प्रियंका गांधी जी को देख लिया तो मैं तो धन्य हूँ कि मैंने इंदिरा गांधी जी को भी देख लिया। और इंदिरा गांधी जी वो है जिन्होंने 2 लाल ही नहीं, 2 पुत्र ही नहीं, एक देश को जन्म दिया है, एक मुल्क को जन्म दिया है, बांग्लादेश को जन्म दिया है। बहुत बड़ी बात है। और प्रियंका गांधी कल समर्थन में उतरी थी, केजरीवाल भी आए थे, काफी नेता है, आगे सब समर्थन में है। आपने शेर को नहीं देखा, मोदी जी ने शेर को, एक अकेला शेर छप्पर भारी है, वो नहीं देखा आपने? एक अकेले शेर को भी आप क्यों विरोध कर रहे हैं मोदी जी का? मोदी जी तो कहते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। आपके मुंह से भी बेटी पटाओ निकल रहा था, सच निकल जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उन्होंने खुद भी बोला। क्या स्लिप ऑफ टंग? यही बात अगर राहुल गांधी कर रहे थे, वो पप्पू है। स्लिप ऑफ टंग राहुल गांधी का भी होता है। क्यों? मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, वो उनके भी जुबान लड़खड़ाती है। तो क्या वो तो मोदी जी भी, आज से मोदी जी को क्या हम पप्पू कह सकते हैं? कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? जब उनकी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, राहुल गांधी का होता है, वो पप्पू है, तो मोदी जी क्यों नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बड़ी बात है। मोदी जी अपनी लैंग्वेज थोड़ी सुधारी। प्रधानमंत्री से ज्यादा देश के गौरव हमारे पहलवान हैं, जो देश के से दूसरे देश से सोना पदक जीत के आते, ओलंपियन मेडलिस्ट है। वो देश के सोना प्रधानमंत्री जी तो एक कारपेट से उस कारपेट में चले जाते हैं, उस कारपेट से उस कारपेट में चले जाते हैं। उनकी क्या बात है? पहलवानों को देखिए, पहलवानों ने यहाँ तक खाने पीने की बात तो छोड़ दीजिए, पहलवानों ने यहाँ तक बोल दिया कि मेरी जान को खतरा है। तो सभी जान सकते जब पहलवान ये तक कह रहा है कि जान को खतरा है, बहुत दुख की बात है। मेरे को बड़ी शर्म आती है कि मेरे देश में, हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ इंदिरा गांधी ने जन्म लिया, जहाँ हमारे लाल कृष्ण हमारे लाल है ना, उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने नारा था जय जवान जय किसान। किसानों की भी बात नहीं रखी, जवान की भी बात नहीं रखी, है ना। और जवान किसान के बेटे ही ज्यादातर पहलवान होते हैं, उनकी बात भी नहीं रखी। क्या देश, मेरे को बहुत शर्म होती है। यहाँ हाँ आप सब जानते हैं कि मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना है। अगर ऐसा दिन आया, मैं भी अगर प्रधानमंत्री हुई या मंत्री भी हुई, तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगी कि देश में ऐसा दिन आया कि पहलवान किसान सैनिक ऐसे देश मोड़ पे आ जाएं कि उन्हें फुटपाथ पर छोड़ा। क्या नाम है आपका? कह रहे हैं कि मैं वहाँ ना हूँ, अपनी टारगेट तो कोई और है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी आई, केजरीवाल आए, मोदी जी को टारगेट करके मेरा बहाना है। देखिए, बहाना बात नहीं है, बात यह है कि आपने गलत किया है, आपको सजा मिलेगी। आरोपी चाहे मोदी जी भी हो, उनको भी सजा मिलेगी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे वो किसी किसान का बेटा हो, चाहे वो किसी मजदूर का बेटा हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर उन्होंने यौन शोषण किया है, अभी कार्रवाई चल रही है, अगर कार्रवाई सच साबित होती है या जो भी बात है, हम इस्तीफा मांग रहे हैं। बस कार्रवाई होगी तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। बीजेपी की जो नेता है, महिला नेता है, उसको नहीं बोलती, इतनी सारी महिला नेता है, अपनी पार्टी को बचाने के लिए वो कुछ तो करेंगे। देखिए, अब मैं जिस पार्टी में हूँ और वो पार्टी गलत काम कर रही है, या तो मैं उस पार्टी को छोड़ के उसका विरोध करूंगी। अब पार्टी में रहते हुए थोड़ी ना विरोध करूंगी। स्मृति ईरानी है, काफी सारी चीजें हैं, नहीं विरोध कर रही है, पता है मेरी पार्टी है, वही ना समर्थन करना पड़ेगा। कुर्सी चली जाएगी ना भैया, उनकी भी मजबूरी।